मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का नया बयान भारत के लिए टेंशन को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि भारतीय सैनिक मालदीव में रहें। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि हमारे देश के लोगों ने इसी मुद्दे पर सरकार को जीत दिलाई है। उनकी मांग थी कि जीतने के बाद सभी देशों के विदेशी सैनिकों को वापस भेजा जाए ताकि हमारा आत्मसम्मान और संप्रभुता अक्षुण्य बनी रहे। ऐसे में सवाल है कि आखिर कई बार मालदीव की मदद करने वाले भारत के सैनिक और विमान राष्ट्रपति मुइज्जू की आंखों में क्यों चुभ रहे हैं, या फिर चीन मालदीव की आड़ में चीन गहरी साजिश रच रहा है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। क्यों हटाना चाहता है इंडियन आर्मी को? इसकी वजह उसकी प्रो चाइना पॉलिसी को माना जा रहा है। मुइज्जू को चीन का करीबी बताया जाता रहा। मुइज्जू प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स से जुड़े हुए हैं, जिसने चीन के वन बेल्ट वन रोड योजना को अपने यहाँ मंजूरी दी थी। ये देश चीन का कर्जदार भी हो चुका है। क्यों बढ़ा विवाद? एक पीएम मोदी का लक्षद्वीप टूरिज्म को प्रमोट करना। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के साथ ही वहां के टूरिज्म को प्रमोट किया। इसके बाद गूगल पर अचानक लक्षद्वीप को सर्च करने वालों की संख्या बढ़ गई। इसी के साथ सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की जाने लगीं। यह बहस चल पड़ी कि जब देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो अपनी छुट्टी मनाने कहीं और क्यों जाएं? लोगों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए। इससे खफा होकर मालदीव के मंत्री ने टिप्पणी की तो भारत ने भी जवाब दिया। अब वहां की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को हटा दिया है। 2 कट्टरपंथ। पिछले 10 वर्षों या उससे अधिक समय में अधिक मालदीवासी इस्लामिक स्टेट (IS), पाकिस्तान स्थित मदरसों और जिहादी समूहों जैसे आतंकवादी संगठनों की ओर आकर्षित हो गए हैं। द्वीप राष्ट्र में इस्लामी कट्टरपंथ कई कारणों से बढ़ रहा है, जिनमें से प्रमुख हैं राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक आर्थिक अनिश्चितता। मालदीव का कट्टरपंथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया की घटनाओं से भी प्रभावित हुआ है। इससे यह खतरा बढ़ गया है कि पाकिस्तान में आधार वाले आतंकवादी संगठन भारत और भारतीय हितों के खिलाफ हमलों के लिए दूर मालदीव के द्वीपों का इस्तेमाल एक शुरुआती बिंदु के रूप में कर सकते हैं। 3 चीन की चिंता। भारत के आसपास के क्षेत्र में चीन की रणनीतिक उपस्थिति बढ़ी है। दक्षिण एशिया में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोती मालदीव के रूप में उभरा है। ऐसी अटकलें हैं कि चीन हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण द्वीप समूह में रणनीतिक चौकियां स्थापित करने का प्रयास कर सकता है। इन सबसे भारत को क्या नुकसान होगा? मालदीव की लोकेशन बेहद अहम है। भारत से सबसे नज़दीकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। ये इलाका हिंद महासागर में ट्रेड रूट्स की सुरक्षा के लिए भी अहम है। मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिक एक्टिव कॉम्बैट में भाग नहीं ले रहे हैं। उनका फोकस एयरक्राफ्ट्स की देखरेख और मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन में एयरलिफ्टिंग पर है, मगर उनका वहां होना सांकेतिक तौर पर भारत को बढ़त दिलाता है। ये भारत की मौजूदगी का एहसास देता है। अगर उन्हें निकालना पड़ा तो चीन को खुला मैदान मिल जाएगा। वो मालदीव का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर पाएगा। इस तरह उसकी भारत को घेरने की रणनीति सफल हो सकती है। भारतीय सैनिकों की वापसी सिंबॉलिक है। मुइज्जू असल में भारत को दूर रखना चाहते हैं। पिछले कुछ बरसों से मालदीव आतंकी संगठनों के लिए रिक्रूटिंग का अड्डा बना है। इनमें से कई गुट पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। अगर भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हुए तो वे इसका फायदा उठा सकते हैं। इसका असर भारत पर पड़ सकता है।